Hello students, good morning, have a nice day and take care of you students. Welcome back to गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं समझदार नन्ही लेसन नंबर 3 जो कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। प्रथम सत्र का है। ओके डन। सो समझदार नन्ही के बारे में शुरू करने से पहले यहाँ पे उसका कुछ परिचय दिया है छोटा सा, तो वो हम रीड कर लेते हैं पहले। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारी परिस्थिति कोई भी हो, ठीक है ना, पर कोई भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को भलाई करना का काम जो अपना स्वभाव है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है। हाँ, हमारे समाज में मीन्स हम जिस समाज में रहते हैं ना, सोसाइटी में, वहाँ पे कुछ लोगों का स्वभाव क्या बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अच्छा स्वभाव। ठीक है, चलो अभी कुछ शब्दार्थ है वो पहले हम देख लेते हैं। तट, तट का मतलब होता है किनारा। स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति। सहसा, सहसा का मतलब होता है एकाएक। खिस्याकर, खिस्याकर का मतलब होता है लज्जित होकर। निर्दोष, निर्दोष का मतलब होता है बेकसूर मीन्स दोष रहित। राह, राह का मतलब होता है रास्ता। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुश। दलदल, दलदल का मतलब होता है गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसा चला जाए, उसको दलदल कहते हैं। मुहावरे, अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना। किसी की बात को हम क्या कहते हैं? अनसुनी कर देते कई बार, मतलब किसी की बात को हम ध्यान में नहीं देते हैं। ओके, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना पूरे साल कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है, एग्ज़ाम आएगी तो फिर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। पर नहीं, हम हमारे पेरेंट्स की बात अनसुनी कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं। आदत का गुलाम होना का मतलब होता है आदत से मजबूर होना। हाँ, किसी भी इंसान की मतलब बुरी आदतें होती है ना, तो उसको गुलाम बना रहती है। वो आदतें जब तक छोड़ेगा नहीं ना, तब तक वह बाहर निकल नहीं पाएगा और उसके अंदर फंसता ही जाएगा। वचन देना मतलब वादा करना, है ना। ओके, आप भी किसी को वचन देते हो ना आपके पेरेंट्स को कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और इस साल जो स्कूल में जिस कक्षा में हो ना उसमें मैं टॉप करके लाऊंगा। ओके, ऐसा प्रॉमिस आप करते हो ना अपने पेरेंट्स से। सिमिलर यहाँ पे भी मन डोलना का मतलब होता है विचार बदलना। ओके, जीवन दान देना का मतलब होता है नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित हो जाना। थिरकने लगना मतलब खुशी से नाचने लगा। थिरकने लगने का मतलब क्या हुआ? खुशी से नाचने लगना। ओके, चलो तो अभी हम शुरू करते हैं ये जो कहानी है ना समझदार नन्ही, उसके बारे में। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तो यहाँ पे जो बतख है ना, ओके, उसका नाम नन्ही है। क्या है? नन्ही। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने क्या देखा? एक जो बिच्छू है ना वो दलदल में फंसा है। अभी दलदल तो मैंने आपको बता दिया ना शब्दार्थ के अंदर। ओके डन। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। किसने? बिच्छू ने। किससे प्रार्थना की? नन्ही से। बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। किसके ऊपर दया आ गई? बिच्छू के ऊपर। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को उठाया और कहाँ रख दिया? सूखे स्थान पर। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू को क्या सूझी? शैतानी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। अरे, ये तो बहुत ही बुरा किया ना उसने। हाँ, क्या किया? तो जो बिच्छू था ना उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। ओके, और उसने बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारी मदद की ना। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं बहन, डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या बोला बिच्छू? बिच्छू बहुत ही लापरवाही से बोला कि क्या करूं बहन, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने क्या बोला?
कि तुम ये है ना, ये बुरी आदत है ना तुम्हारी, ये छोड़ दो, नहीं तो कोई भी तुम्हारी मुसीबत में रक्षा नहीं करेगा, मदद भी नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। कौन? बिच्छू। बिच्छू ने नन्ही की बात सुनी न सुनी करके आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू है ना, वो दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, किसी की मदद करना अच्छा काम होता है ना। हाँ। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। मम्मी बदले में उसने मुझे क्या मार दिया? डंक। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू क्या है? अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुझे डंक मारता ही रहेगा। नन्ही ने बोला, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। किसने बोला? नन्ही ने, कि माँ मैं उसकी जो गंदी आदत है ना वो छुड़वा के रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। क्या? तो कुछ दिन के बाद जो बिच्छू थे ना, तो उसके प्राण संकट में आ गए। इस बार वह पानी की धारा में गिरा और उतराने लगा। पानी की धारा में गिर गया था और डूबने ही वाला था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। अभी यहाँ पे बिच्छू को अपनी मौत सामने दिखाई दी, ठीक है ना। तब उस वक्त इसके दिमाग में कौन याद आया? नन्ही। कौन याद आया? नन्ही। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। किसने? नन्ही ने उसकी क्या सुन ली? करुण पुकार, दयनीय पुकार। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। कौन आ गई? नन्ही। तो नन्ही जैसे ही बिच्छू की पुकार सुनी ना, वो तुरंत ही मतलब कहाँ आ गई? हाँ, बिच्छू के पास आ गई। ओके। सहसा ही उसके मन में विचार आया। किसके मन में? नन्ही के मन में। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था ना कि उसने डंक मार दिया था नन्ही को। ओके। तो नन्ही ने सोचा कि मैं अब उसको नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो ना। नन्ही का मन डोल गया। बेचारी क्या थी वो, मतलब दयनीय थी ना, उस पर दया आ गई। उसे सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ भी दी हो, है ना। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दे दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई थी। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों हो गए? डंक मारो ना अब मुझे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मैंने सदैव तुम्हारे साथ क्या किया? विश्वासघात। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना तो मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तो मारते रहो डंक। देखती हूँ कौन जीतता है, मैं या तुम। बिच्छू पछतावे से बढ़ गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गए। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी तुमने? तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी, ठीक है, अपनी मम्मी को। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, बड़े लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, खुश हो गई। तो देखा स्टूडेंट्स, समझदार नन्ही का यह कहानी कैसा लगा आपको? ओके। इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? इसमें से यह सीख मिलता है कि आपके आसपास जितने भी बुरे लोग हैं, वो चाहे आपके साथ कितना भी बुरा काम करे, कितना आपके बारे में बुरा बोले, कितना आपके बारे में बुरा सोचे, परंतु आपको उनके बारे में सदैव अच्छा सोचना चाहिए, सदैव उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। बुरा सोचना, बुरा काम करना वह उनकी आदत सी है।
पर आपकी अच्छी आदत यह है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सदैव अच्छा सोचना, यही आपकी अच्छी आदत है। ओके, तो वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकते, तो आप अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ रहे हो? ओके, तो किसी दूसरे की वजह से हमें हमारी अच्छी आदत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यह कहानी समझदार नन्ही। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। ओके, सो विश यू ऑल बेस्ट फॉर दिस वर्ल्ड। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।